जब आज जो श्रवण जी महाराज के जो सत्संग को आयोजन को मेन महत्व है, मेन लक्ष्य हमारे जीवन का हित। ये जो जीवन मिला है, ये जीवन की कीमत का पता वास्तव में सत्संग से ही पता चलता है। तो इसको महान यज्ञ बताया है महापुरुषों ने, इसको महायज्ञ। इससे बड़ा यज्ञ और संसार में कोई दूसरा यज्ञ होता ही नहीं। महायज्ञ, जिस महायज्ञ इसको इसलिए बताया, इसके अंदर ही हमारा जो गड़बड़ है, हमारा जो संशय है, हम जिससे दुखी हैं, उस संशय की निवृत्ति इस सत्संग यज्ञ से ही बढ़ती है, और कोई इलाज संसार में है ही नहीं। तो इसीलिए इसको महायज्ञ क्यों, क्योंकि इसमें जो मोक्ष के लिए महापुरुषों ने हमारे को प्रेरणा दी, ज्ञान के बिगर मोक्ष नहीं होते। ये जो शरीर मनुष्य तन मिला है, ये सिर्फ मोक्ष के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं। अगर मनुष्य तन पा करके अगर वो मौत के मुंह में चला जाता है, वो मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है। क्योंकि यहाँ ये मोक्ष का गेट, मोक्ष का दरवाजा जो भी है, लेकिन मनुष्य से और महान दूसरा कोई पद है ही नहीं। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, जो 84 है, 84 का मतलब 4 राशि, 4 खान, उनमें सबसे श्रेष्ठ तो मनुष्य ही है, और मनुष्य ही अपने परम पद की प्राप्ति करने का पूरा पावर रखता है। दूसरे को जीवनी के अंदर ये बात नहीं बनती। तो इसलिए वो जो आज व्यवस्था रखी, ये इसी को महापुरुषों ने, श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता के अंदर इसको ज्ञान यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ और कोई दूसरे यज्ञ नहीं है। ये श्री कृष्ण भगवान ने भी यही बात बताई। तो इसलिए हम इसको बार बार सत्संग सुनने से, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि भाई 4 ज्ञान के साधन, 4 शरणागति साधन, 8 साधनों का होना उत्तम अधिकारी का होना है। तो 4 जो ज्ञान के साधन है, विवेक, वैराग, हर संपत्ति और मुमुक्षुता। तो विवेक, जो विवेक के लिए महापुरुषों ने कहा है, ऐसे विवेक जागृत नहीं होता। बार बार सत्संग सुनेंगे, बार बार सत्संग सुनेंगे, तो बार बार सत्संग सुनने से विवेक की जागृति होती है। जब विवेक जागृत होगा तब वैराग बढ़ेगा। पहले विवेक जागृत नहीं होगा तब तक वैराग नहीं बढ़ेगा, फिर वैराग बढ़ेगा। वैराग के लिए हमारे को कोई कुछ बदलना नहीं है, सत्संग को सुनने से ही विवेक जगते ही वैराग की शुरुआत हो जाएगी। वैराग बढ़ेगा तो खड़ संपत्ति भी अंदर मौजूद बढ़ जाएगी, और जब खड़ संपत्ति मौजूद बढ़ जाएगी, उसको मुमुक्षु कहते हैं, कोई उत्तम अधिकारी है। फिर तो सिर्फ श्रवण करने के लिए 4 साधन बताए, श्रवण, मनन, निध्यासन और तत्पंपद का शोध 80। तो ये 8 साधन, 8 साधनों सहित होना जरूरी है। ये महापुरुषों की हमारे को प्रेरणा मिली। तो सबसे पहले विवेक, अविनाशी आत्म अचल है, जगता के प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। जो आत्मा अविनाशी है और विनाशी धर्म से प्रतिकूल है, जगत का धर्म और आत्मा का धर्म, एक दूसरे का धर्म एक दूसरे से प्रतिकूल है। आत्मा अविनाशी है, जगत विनाशी है। तो सत और असत को ठीक ठीक जानना, यही विवेक है। फिर सतमय स्थित हो जाना और असत से दृष्टि हटा जाना। जब असत से हमारे दृष्टि हट जाएगी, तब जाकर के वैराग की स्थिति बढ़ेगी। असत में, क्योंकि असत से दृष्टि हटना जरूरी इसलिए है कि असत शाश्वत नहीं है, असत होता है नश्वर। और हम जब हमारी स्थिति बढ़ेगी शाश्वत में,
तब जाकर के और हमारे अंदर वैराग ब्रह्म लोक लो भोग जोर सहे सबन को त्याग वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताई कहत वैराग। अगर हमारे को पूरे ब्रह्मांड का भी राजा बना दिया जाए, ब्रह्मांड का भी सब कुछ मिल जाए, लेकिन एक वो जो मिलता है वो इसीलिए मिलता है छूटने के लिए। जिसका योग बढ़ता है वो किस लिए बढ़ता है? वियोग के लिए। ऐसे ही जो चीज मिलती है तो वो छूटने के लिए, तो वो शाश्वत नहीं है। जो हमारे से वियोग हो जाती है, छूट जाती है, वो शाश्वत नहीं हो सकती। और शाश्वत के बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। नश्वर से हमको शांति कभी नहीं मिल पाएगी। हमारे को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा तो शाश्वत के बोध से ही मिलेगा। बाकी नश्वर से तो नश्वर हमारे को दुख दे सकता और न हमारे को नश्वर सुख दे सकता। तो महापुरुषों ने कहा है कि नश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, नश्वर का होनापन है ही नहीं। जैसे जेवड़ी के अंदर सांप का होनापन है ही नहीं, तो वो जेवड़ी के अंदर जो हमारे को अंधेरे के कारण जो सांप प्रतीत होता है वो न तो हमको खा सकता और न वो कभी दूध पी सकता है, उसका मौजूदगी होनापन है ही नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कह दिया कि जगत का स्वामी जो परमात्मा है उसका तो होनापन है, और ये देखो जगत उसका खेल है, उसको होनापन है ही नहीं। तो फिर महापुरुषों ने कहा है कि ये जगत है कहाँ? तो परमात्मा में नहीं है ये जगत इल्मात्र भी, ये तो सिर्फ मन में है। ये हमारे मन के द्वारा सिद्ध हुआ है, वास्तव में जगत है नहीं। तो ये लिए वाणी में बता दिया, अभी तो वाणी में ब्रह्मानंद जी की मोह का बंधन तोड़ दिया। तो एक तो होता है मोह, एक होता है प्रेम। तो परमात्मा का स्वरूप है, उससे तो हमारे को होगा, परमात्मा से तो क्या बनेगा? प्रेम। और संसार है, उससे बढ़ेगा हमारे को मोह। मोह एक दूसरे का विरोधी है। प्रेम का प्रतिकूल मोह और मोह का प्रतिकूल है प्रेम। तो प्रेम तो हमारे को परमात्मा तक पहुंचाता है और मोह हमारे को संशय में डालता है। मोह ही हमारा दुश्मन है। इस जीवन का जो दुश्मन है वो है मोह। तो गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा करके मोह है ना, उसका बंधन तोड़ दिया। मोह के अंदर जो बंधा हुआ बंधी हुई स्थिति थी उसको हमारी स्थिति को बदल दिया, हमारी दृष्टि को बदल दी। बदली गाय से उनकी अमृतवाणी से तो मोह का बंधन तोड़ दिया। अब इसके आगे दौड़ रहा दिन रात सदा इस जग के काज व्यवहार। हाँ, इस जगत के काज व्यवहार के अंदर दौड़ रहा था मैं, और जगत का अस्तित्व था नहीं, जगत का होनापन था नहीं। इसलिए मेरे को मेरी अनंत को जो लक्ष्य था, जो वास्तविक लक्ष्य था, उसकी पूर्ति मेरी नहीं बन पाई। सौपन सम विश्व दिखाए मुझे मेरे चंचल मन को। अब महाराज ने कह दिया भैया, जैसे सपने के अंदर जो भी कुछ होता है खेल तमाशा, वो बिल्कुल झूठा होता है, लेकिन झूठा कब होता है? जागने पर। ऐसे गुरु महाराज की कृपा ही अपने ऊपर, जब महापुरुषों की कृपा हो जाती है, सतगुरु की कृपा हो जाती है, तो संशय की निवृत्ति हो जाती है। सपना जो जगत था वो भी निवृत्त हो जाता है और शाश्वत का वो बोध करा देती है। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ चुड़ा करके ईश्वर में मैंने जोड़ दिया। सारे जो अलग अलग मार्ग थे, अलग अलग जो मार्ग बना रखे थे, उन सब से हटा करके और एक, केवल एक आएगा आत्मपद का, आत्मपद की स्थिति का बोध हमारे को करवा दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास किया। जब व्यापक रूप पहचान लिया तो भ्रम का बंधा तोड़ दिया। तो कोई जैसे जैसे भी जिनको जैसी जैसी दौड़, जैसा जैसा सानिध्य मिला, जैसा जैसा संस्कार मिला, जैसे जैसे उन्होंने अपने मार्ग पकड़ लिए, दौड़ रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी, अब शाश्वत का बोध करा दिया, आत्मा का बोध करा दिया, आत्मा परमात्मा से हमारे को मिला दिया। तो वो हमारी वास्तविक लक्ष्य की जो पूर्ति थी, बनानी थी, वो बन गई।
कौन करूं गुरुदेव की भेंट, कोई वस्तु नहीं तीनों लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होई, कभी दंड मानव लाख करोड़ दी। मैं गुरु महाराज को भेंट भी करूं तो जैसे मेरे को जो बोध, मेरा शाश्वत, मेरा जो स्वरूप था, उस स्वरूप का बोध कराने पर उससे की बराबर है। क्योंकि सब कुछ एक परमात्मा के अलावा सब कुछ नश्वर है। इसलिए महापुरुष ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा के अलावा जो भी कुछ दृष्टि में आ रहा है वो सबका सब असत है, उसका होनापन नहीं है। इसलिए कुछ प्रभु की जो प्राप्ति कराई है उसके बदले में अगर कोई भेंट भी करूं तो तो परमात्मा के सम कोई दूसरी चीज है नहीं, परमात्मा के अलावा किसी चीज का होनापन भी नहीं है। इसलिए मैं क्या भेंट करूं। ऐसे मेरे को प्रभु ने ऐसे प्रभु से मेरे को मतलब परमात्मा को मेरा शाश्वत का बोध कराया कि भेंट देने के लिए अब मेरे पास कुछ बात बनती नहीं है। तो इसलिए अभी इसको थोड़ा सा अगर जगत है वास्तव में जगत को भी ताड़ना पड़ेगा, परमात्मा को भी ताड़ना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा विवेकानंद जी महाराज हैं, उन्होंने अपने इसको अच्छी तरह समझाने के लिए अपनी पंक्तियों में वास्तव में जगत कैसे निवृत्त हो, इसकी कैसे और शाश्वत का बोध कैसे बने, इसलिए एक बदल